नमस्कार बच्चों। कक्षा 6 में हम संक्षिप्त रामायण का अध्याय 6 युद्धकांड पढ़ रहे हैं और हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि रावण ने कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद मेघनाद को युद्ध भूमि में भेजा राम लक्ष्मण से युद्ध करने के लिए। तो मेघनाद के प्रहार से लक्ष्मण जो थे मूर्छित हो गए थे। वैद्य सुषैन को उनकी चिकित्सा के लिए बुलाया गया था और वैद्य सुषैन ने हनुमान को संजीवनी बूटी लाने के लिए भेजा था। तो लक्ष्मण जो हनुमान थे वो लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी ले आए थे और औषधियों के प्रभाव से लक्ष्मण जो स्वस्थ हो गए थे और जो वानर सेना थी वो एक नए जोश और उत्साह से भर उठी थी। अब आगे बढ़ते हैं। सुग्रीव ने अपनी सेना को रात को ही लंका पर आक्रमण करने का आदेश दिया। आदेश का पालन करते हुए वानर सेना मशालें लिए लंका में घुस गई और वहां हाथी खानों, घुड़सालों और अन्न के भंडारों में, ये जगह वो है हाथी खाने कहते हैं जहाँ हाथियों को बांधा और रखा जाता है। घुड़साल होती है जहाँ घोड़ों को बांधा जाता है, रखा जाता है। सेना के घोड़े हाथी जहाँ रहते हैं वहाँ हाथी खानों और घुड़सालों। और अन्न के भंडार जहाँ प्रजा के लिए अन्न का भंडारण किया जाता है, उन सब में उन्होंने आग लगा दी। लंका के द्वार रक्षक भयभीत होकर भाग गए। जो द्वार की रक्षा कर रहे सैनिक थे वो भाग गए। वानरों के सामने जो भी आया मारा गया। सारी लंका आग की लपटों में जलने लगी। कुंभ, प्रजंध, भूपाक्ष, कंपन आदि अनेक राक्षसवीर मारे गए। लंका में हाहाकार मच गया। लंका को तहस नहस कर वानर सेना अपने पड़ाव पर वापस आ गई। अगले दिन रावण ने फिर अपने पुत्र इंद्रजीत यानी मेघनाद को युद्ध के लिए भेजा। युद्ध भूमि में जाने से पहले मेघनाद ने यज्ञशाला में जाकर यज्ञ होम आदि द्वारा देवदानवों को प्रसन्न किया और उनका आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद पाकर वह रणभूमि में पहुंचा। लक्ष्मण की शक्ति से वह परिचित हो चुका था, अतः वह अदृश्य होकर उन पर वाणों की बौछार करने लगा। वानर सेना घायल होकर गिरने लगी। ये देखिए लक्ष्मण जी संजीवनी बूटी लेकर आ रहे हैं। उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया था। मेघनाद मायामय रथ चढ़ गयो आकाश। मेघनाद जो मायावी था, मायामय मतलब उसके पास मायावी शक्तियां थी, अपने रथ पर चढ़कर आकाश की तरफ उड़ गया। गर्जा प्रलय पयोद जिमी, और वो बादलों के रूप में, पयोद बोलते हैं बादल को, जैसे प्रलयकारी बादल में वर्षा होती है ना और जमीन पर बरसती है और बादल की गर्जना होती है, उस तरह उसने गर्जना की। भा कपिदल अति त्रास, और कपिदल में यानी वानर सेना में आतंक मचा दिया। राम लक्ष्मण के बाण उस अदृश्य मायावी राक्षस तक पहुंच ही नहीं रहे थे। मेघनाद ने उन्हें भी घायल कर दिया। लक्ष्मण मेघनाद पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहते थे, पर राम ने उन्हें ऐसा करने से रोक लिया। मेघनाद लंका के दुर्ग में घुसा और फिर पश्चिमी द्वार से वापस आ गया। उसके रथ में सीता बैठी दिखाई दे रही थी। मेघनाद ने तलवार से सीता का सिर धड़ से अलग कर दिया। ये दृश्य देखकर हनुमान हतप्रभ रह गए। उन्होंने उसकी सूचना राम को दी। वे विलाप करने लगे। तभी विभीषण राम के पास आए और उन्हें समझाया कि ये तो एक मेघनाद की सब माया है, ये तो एक माया जाल है। मेघनाद ने माया रची है, असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेघनाद के पास बड़ी मायावी शक्तियां हैं, वे असली सीता नहीं थी। विभीषण ने राम को भी ये बताया कि इस समय मेघनाद निकुंभिला देवी के मंदिर में यज्ञ कर रहा है। उस यज्ञ को भंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि मेघनाद ने ये यज्ञ अनुष्ठान पूरा कर लिया तो उसको मारना असंभव हो जाएगा, क्योंकि उसके पास और शक्तियां आ जाएंगी तो मारना उसके लिए उसको मारना मुश्किल हो जाएगा। राम ने लक्ष्मण को तुरंत विभीषण के साथ जाकर मेघनाद से युद्ध करने की आज्ञा दी। वानर सेना को लेकर लक्ष्मण विभीषण के साथ वहां पहुंचे जहां मेघनाद यज्ञ कर रहा था। वानर सेना राक्षसों पर टूट पड़ी। लक्ष्मण ने मेघनाद को यज्ञ छोड़कर युद्ध करने के लिए मजबूर कर दिया। लक्ष्मण के साथ विभीषण को देखकर मेघनाद समझ गया कि उसी ने लक्ष्मण को उस स्थान के बारे में बताया है। वह क्रोधित ही होकर विभीषण को अपशब्द कहने लगा। क्या बोला उसने? आपने शत्रु के साथ मिलकर देशद्रोह किया है। आप मेरे पिता के सगे भाई हैं और लंका में ही आपका जन्म हुआ है,
फिर भी आपने अपनों के विरुद्ध शत्रु को भेद बताया। लक्ष्मण और मेघनाद में भयंकर युद्ध छिड़ गया। यज्ञ भंग से खींचा मेघनाद लक्ष्मण पर बाण बरसाने लगा। विभीषण लगातार लक्ष्मण और वानर सेना का उत्साह बढ़ा रहे थे। उत्साहित लक्ष्मण ने मेघनाद का कवच काट डाला। तुरंत ही मेघनाद ने पलटकर लक्ष्मण का कवच काट दिया। लक्ष्मण ने मेघनाद के सारथी को मार डाला। मेघनाद सारथी विहीन रथ को स्वयं ही हाँकता हुआ बाण चलाने लगा। क्योंकि सारथी मर गया था तो मेघनाद रथ को भी स्वयं हाँक रहा था, संभाल रहा था और बाण भी चला रहा था। अनेक वानर मेघनाद के रथ पर चढ़कर उसके घोड़ों को लातों और घूंसों से मारने लगे। तभी विभीषण ने अपनी गदा से मेघनाद के रथ के चारों घोड़ों को मार दिया। मेघनाद हिम्मत हारने लगा। उसे अपनी पराजय सामने दिखाई देने लगी, यानी उसे अब समझ आ गया था कि अब मैं हार जाऊंगा। वह रथ से कूद पड़ा और उसने विभीषण पर आक्रमण कर दिया। उसने एक शक्तिशाली बाण विभीषण पर चलाया, पर लक्ष्मण ने उसे तुरंत ही बीच में काट दिया। अब लक्ष्मण ने महर्षि विश्वामित्र द्वारा दिया इंद्रास्त्र मेघनाद पर चलाया। मेघनाद का सिर कटकर धरती पर जा गिरा। मेघनाद के मरते ही राक्षस सेना भाग खड़ी हुई। लक्ष्मण की जय जयकार करती वानर सेना के साथ लक्ष्मण और विभीषण राम के पास पहुंचे। विभीषण द्वारा युद्ध का वृतांत होता है हाल सुनकर राम ने लक्ष्मण की वीरता से प्रसन्न होकर उन्हें गले लगा लिया। राम को अब अपनी विजय होने का विश्वास हो गया था। मुख प्रसन्नता देख पूछ जब, रिपुवध कहा विभीषण हूं तब। मुख पर प्रसन्नता देखकर राम ने जब उनसे पूछा, विभीषण ने जवाब दिया कि रिपु बोलते हैं दुश्मन को, कि शत्रु का वध हो गया है। प्रभु ही विलोक शीश पद नाए। प्रभु ने उनकी तरफ देखा तो उनके चरणों में शीश झुकाया। उठ प्रभु अनुज हर्ष उरलाए। तो प्रभु राम ने उन्हें अपने चरणों से उठाकर, उर होता है हृदय, अपने हृदय से हर्ष होकर मतलब खुशी से अपने हृदय से लगा लिया। अब आगे पढ़ते हैं राम और रावण का युद्ध कैसे हुआ। मेघनाद की मृत्यु से रावण की रही सही आशा भी समाप्त हो गई। अब कुंभकर्ण मारा गया, पुत्र मेघनाद भी मारा गया, तो उसकी आशा खत्म हो गई, निराशा में बदल गई। वह गहरे शोक में डूब गया, किंतु उसका शोक शीघ्र ही क्रोध में बदल गया। बची कुची राक्षस सेना को एकत्रित कर वह तमतमाता हुआ युद्ध क्षेत्र की ओर चल पड़ा। रास्ते में अनेक प्रकार के अपशकुन रावण के भविष्य की ओर संकेत कर रहे थे। यानी जब वह चला युद्ध के लिए तो बहुत सारे अपशकुन हो रहे थे उसके रास्ते में। ऐसा लग रहा था कि अब उसके हार होने वाली है। रावण के रथ पर गिद्ध मंडराने लगे। गिद्ध मंडराने का मतलब ये होता है कि मृत्यु सर पर नाच रही है, क्योंकि गिद्ध जो है वो मरे हुए जानवरों को, व्यक्तियों को खाते हैं, और जब गिद्ध मंडराते हैं तो ऐसा लगता है कि मौत नाच रही है सर पर। उनकी बाई भुजा फड़कने लगी। अब बाई भुजा फड़कने, क्योंकि गिद्धों का मंडराना भी अपशकुन माना जाता है, बाई भुजा का फड़कना भी अपशकुन माना जाता है। घोड़ों के पैर फिसलने लगे, पर क्रोध में पागल रावण को इन सब की परवाह ना थी। युद्ध भूमि में पहुंचते ही उसने वानर सेना का नाश करना शुरू कर दिया। भयंकर युद्ध शुरू हो गया। रावण जिधर जाता त्राही त्राही मच जाती। सुग्रीव ने सुषेण को सेना को संभालने का काम सौंपा और एक विशाल वृक्ष उठाकर विरूपाक्ष पर हमला कर दिया। ये राक्षस है विरूपाक्ष, उस पर हमला कर दिया और उसका वध कर दिया। सुग्रीव ने द्वंद्व होता है कुश्ती, द्वंद्व युद्ध में महोदर को भी मार डाला। एक एक करके रावण के सारे वीर मारे गए। वह अकेला रह गया। उसके क्रोध की कोई सीमा न रही। उसने वानर सेना का घोर संहार करना प्रारंभ कर दिया। संहार यानी नाश करना प्रारंभ कर दिया। ये देखकर रावण से युद्ध करने आगे आ गए। दोनों ने एक दूसरे पर बाणों से प्रहार किया। दोनों प्रहार करने लगे बाणों से। तभी लक्ष्मण और विभीषण भी रावण से युद्ध करने लगे। विभीषण ने रावण के सारथी और घोड़ों को मार डाला। विभीषण को देखते ही रावण आपे में ना रहा, यानी अपने ऊपर उसका संयम, अपने ऊपर जो उसका कंट्रोल था उसने खो दिया, आपे से बाहर हो गया।
उसने क्रोध में भरकर एक अति शक्तिशाली बाण विभीषण पर छोड़ा। उस बाण से निश्चित ही विभीषण का अंत हो जाता, पर लक्ष्मण ने समय रहते उसे बीच में काट दिया। आप ये देखिए, तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि एक तरफ से राम है और दूसरी तरफ से रावण जो है युद्ध भूमि में युद्ध कर रहा है। तब रावण ने दूसरी दिव्य शक्ति चलाई। विभीषण को बचाते हुए लक्ष्मण स्वयं उसके सामने आ गए और शक्ति लगते ही बेसुध हो गए। राम ने लक्ष्मण की छाती में वह दिव्य बाण खींचकर निकाल दिया, किंतु रावण को इस बीच मौका मिल गया और उसने राम को अपने बाणों से घायल कर दिया। राम की आंखों से चिंगारियां बरसने लगी। चिंगारियां बरसना होता है क्रोध से लाल हो जाना, कि अब राम को भी क्रोध आ गया। उन्होंने लक्ष्मण की देखभाल की जिम्मेदारी सुग्रीव और हनुमान पर छोड़ी और क्रोध से रावण को ललकारते हुए बोले, हे रावण, आज तेरा अंत निश्चित है। तेरा काल ही तुझे मेरे सामने ले आया है। काल यानी मृत्यु। आज ये धरती तेरे बोझ से मुक्त हो जाएगी। राम ने वानर सेना को कहा कि वह पर्वत शिखरों पर चढ़कर रावण के साथ होने वाले उनके युद्ध को देखें, क्योंकि उन्होंने ऐसा युद्ध फिर कभी देखने को उन्हें नहीं मिलेगा। राम ने रावण पर भीषण बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। सुषेण ने हनुमान द्वारा लाई गई संजीवनी बूटी लक्ष्मण को सुंघाई तो वे तुरंत स्वस्थ होकर उठ बैठे। उनके घाव भी भर गए। राम को लक्ष्मण के स्वस्थ होने की सूचना मिली तो वह निश्चिंत होकर दुगने उत्साह से युद्ध करने लगे। रावण सभी सुविधाओं से युक्त मतलब सभी सुविधाओं से भरकर अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित मतलब सजा हुआ सुसज्जित रथ में बैठकर युद्ध कर रहा था। यानी रावण का जो रथ था ना, उसमें बहुत सारे अस्त्र शस्त्र थे, सभी सुविधाएं भी थी उसमें। तो उस रथ में बैठा हुआ युद्ध कर रहा था। राम रथहीन थे, यानी राम के पास कोई रथ नहीं था, रथहीन बिना रथ के। ये देखकर देवराज इंद्र ने अपना रथ अपने सारथी मातली के साथ राम की सेवा में भेजा। इंद्र के रथ में इंद्र के अमोघ कवच, अमोघ यानी जिसको भेदा ना जा सके, अमोघ कवच के साथ उसका विशाल धनुष और शक्ति बाण तथा अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। यानी इंद्र ने जो अपना रथ राम को दिया था उसमें एक अमोघ कवच भी था, उनका विशाल धनुष भी था, शक्तिशाली बाण भी थे और अनेक प्रकार के दूसरे अस्त्र शस्त्र थे। तो इसलिए राम जो थे रावण का मुकाबला आसानी से कर सकते थे। राम इंद्र द्वारा भेजे गए रथ पर सवार होकर युद्ध करने लगे। राम और रावण एक दूसरे पर तरह तरह के शक्ति बाण चलाने लगे। राम ने रावण द्वारा चलाए गए गंधर्व अस्त्र को गंधर्व अस्त्र द्वारा ही काट दिया। तब रावण ने राक्षस अस्त्र चलाया। राम ने उसे अपने गुरु अस्त्र द्वारा काट डाला। ये अस्त्रों के नाम हैं। रावण खींच गया। उसने राम के सारथी मातली पर बाण चलाकर उसे घायल कर दिया। इधर इंद्र ने इंद्र के रथ की ध्वजा काट डाली। उसने इंद्र के रथ की ध्वजा काट डाली और घोड़ों को घायल कर दिया। उसके तीक्ष्ण बाणों से, तीक्ष्ण होते तीखे, उसके तीक्ष्ण बाणों से राम के शरीर में रक्त बहने लगा। रावण का उत्साह और बढ़ गया। उसने एक भयंकर शूल चलाकर राम पर प्रहार किया। राम ने इंद्र के रथ में रखी शक्ति चलाकर शूल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। क्रोध में भरकर राम ने रावण पर तीक्ष्ण बाण चलाकर उसे घायल कर दिया। बाण उसके सिर और छाती में लगे। रावण फिर भी युद्ध करता रहा। धीरे धीरे उसकी शक्ति क्षीण होने लगी। क्षीण यानी कमजोर, कम होने लगी। उसकी हिम्मत टूटने लगी। रावण का सारथी उसकी दशा देखकर रथ को लंका ले गया। स्वस्थ होने पर रावण ने अपने सारथी को बहुत फटकारा। तूने रणभूमि से ही रथ हटाकर मुझे शत्रु की नजर में कायर सिद्ध कर दिया। रावण की आज्ञा से सारथी पुनः रथ को युद्ध भूमि में ले गया। रावण के रथ एक दूसरे के सामने आ खड़े हुए। दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। दोनों एक दूसरे पर बाण चलाने लगे। दोनों एक दूसरे पर बाण चलाते और उन्हें बीच में ही काट देते। युद्ध का कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा था। राम चिंतित हो उठे। जिन बाणों से उन्होंने खर, दूषण, कबंध, बाली जैसे योद्धाओं को मार गिराया था, रावण पर उन बाणों का कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा था।
ये देखकर इंद्र के सारथी मातली ने राम से कहा, हे प्रभु, रावण के विनाश का समय आ गया है। आप रावण पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कीजिए, तभी आपका काम सिद्ध होगा, सिद्ध यानी पूरा होगा। मातली की बात सुनकर राम को उन अस्त्रों का स्मरण हो आया जो उन्हें ऋषि अगस्त्य ने दिए थे। राम ने ऋषि को मन ही मन प्रणाम कर उनके दिए गए अमोघ बाण को धनुष पर चढ़ाया और पूर्ण रूप से खींचकर रावण पर चला दिया। बाण रावण की छाती को चीरता चला गया। उसके वक्ष होता है छाती, वक्ष से रक्त की धारा बह निकली। धरा नहीं है, यहाँ धारा होना चाहिए। रक्त की धारा बह निकली। धनुष हाथ से छूट गया और वह रथ से लुढ़ककर धरती पर जा गिरा। रावण का अंत हो गया था। देवताओं की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। राम की स्तुति करते हुए, स्तुति होती है यशगान, स्तुति करते हुए वे आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। वानर सेना ने राम की जय जयकार से सारी पृथ्वी और आकाश को गुंजा दिया। जय जय धुनि पूरति ब्रह्मंडा, जय रघुबीर प्रबल भुजदंडा, वर्षे ही सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपालु जय जयति मुकंदा। भाई की दशा देखकर विभीषण शोकाकुल हो विलाप करने लगे। हे वीर श्रेष्ठ, मैंने आपको कितना समझाया था, पर आपने एक न मानी। जिसके डर से काल तक थर थर कांपता था, आज उसका शरीर धूल में पड़ा है। हे भाई, आज राक्षस वंश का नाश हो गया। उसी समय मंदोदरी आदि रानियां भी विलाप करती हुई रणभूमि में आ गईं। मंदोदरी रावण के मृत शरीर पर गिरकर बिलखने लगी। उसके करुण क्रंदन, क्रंदन होता है चित्कार, विलाप, करुण क्रंदन से सभी की आंखें नम हो उठी। नम यानी गीली हो गई। राम ने विभीषण को समझाया और कहा कि रावण की मृत्यु पर शोक न करें। रावण को वीर गति प्राप्त हुई है। उसने विभीषण से मंदोदरी व अन्य रानियों को संभालने तथा विधि पूर्वक रावण का दाह संस्कार करने को कहा। विभीषण रावण के शव को रथ में रखकर रानियों के साथ लंका गए और उन्होंने विधि पूर्वक रावण का दाह संस्कार किया। रावण ने मातली का आभार प्रकट करते हुए उन्हें सम्मान पूर्वक विदा किया। फिर वे सुग्रीव से गले मिले और समस्त वानरों तथा भालुओं का उनकी सहायता के लिए आभार माना तथा कहा कि वे जीवन भर उनके उपकार को कभी न भूलेंगे। रावण का अंतिम संस्कार करके विभीषण राम के पास लौट आए। तब रावण ने लक्ष्मण को बुलाकर कहा कि अंगद, नल, नील, जामवंत आदि को साथ लेकर वे लंका जाएं और विभीषण का राज्य तिलक करें। राम की आज्ञा से लक्ष्मण लंका गए और विधि पूर्वक विभीषण का राज्याभिषेक किया, यानी उसे राजा बना दिया। विभीषण सहित सभी फिर राम के पास वापस लौट आए। बच्चों, आज यहीं तक हमने यहाँ पढ़ा कि रावण का वध राम ने कैसे किया और फिर लंका का राजा किसको बनाया। आज का अध्याय यहीं तक, बाकी हम कल करेंगे। धन्यवाद।